बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। सलाम या हुसैन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 31 अगस्त, डे है वेडनेसडे। आज के AC 100 इंडेक्स ने अपनी जो मंथली क्लोजिंग है मंथ ऑफ अगस्त की, वो एडजस्ट की है 42,351 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। आपके सामने मंथली चार्ट जो है वो ओपन है। मैं आपके साथ मंथली जो एनालिसिस है वो शेयर करूंगा। इसमें हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले मंथ के अंदर, सितंबर के अंदर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड जो है वो हमें क्या एक्सपेक्टेशन दे रहा है। तो जनाब, शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब मैंने यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हैं। एक किया है 25 डेज़ का, सेकंड किया है 50 डेज़ का। 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाइड किया जाता है, और 25 डेज़ का जो किया है वो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए किया है। तो जनाब, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने जो मूविंग एवरेज की जो लॉजिक है वो रख सकूँ। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है जनाब, वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर आप देखें चार्ट को, जितना चाहे आप जूम कर लें, मैं फुल जूम कर देता हूँ तो आपके सामने 2002 से का डेटा मौजूद है। 2002 से लेके 2022 का डेटा मौजूद है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब, जब तक इंडेक्स 50 डेज़ के मूविंग एवरेज है उसके अबाउ ट्रेड कर रहा है तो इंडेक्स की पोजीशन है वो स्टेबल है। और जब इंडेक्स की पोजीशन डाउन होना चाहती है तो सबसे पहले इंडेक्स जो 25 डेज़ जो कि शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग देता है, उसके बाद 50 डेज़ को क्रॉस करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि ट्रेंड जो है वो बेरिश हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप सिंस लॉन्ग टाइम से देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। वो कंटिन्यू इंडेक्स जो है अपने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज है उसको सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इंडेक्स जो है अपने 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको सस्टेन करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जैसे ही अपने 25 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस किया है, तो उसके बाद 50 डेज़ के मूविंग को क्रॉस करके यहाँ पे अपना लो पोस्ट किया है। लेकिन जब तक इंडेक्स अपने इस मूविंग एवरेज को सस्टेन करता है, इंडेक्स के अंदर तेज़ी हमें नज़र आती है। अच्छा जनाब, मंथली चार्ट के अब जो पोजीशन बन रही है करंट मंथ के अंदर जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स अभी तक अपने 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बनता है 40,668 का लेवल। और अगर 25 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ना, वो बनता है 44,204 का। इंडेक्स इसके बिलो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स की जो पोजीशन है थोड़ी सी वो वीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इंडेक्स की पोजीशन अभी तक स्टेबल है, क्योंकि 50 डेज़ के मूविंग के अभाव जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाती, बेहतर हो जाती अगर इंडेक्स 42,896 के ऊपर, ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रा की है, अगर इंडेक्स इसको मैनेज करता हुआ और आज क्लोजिंग 42,800 से अबव दे देता है तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती। लेकिन अभी जो क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की 42,351 के पास, ये मेरे हिसाब से मंथली चार्ट के ऊपर अभी न्यूट्रल पोजीशन है। और हमें फर्दर स्ट्रेंथ के लिए जो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना चाहिए कि इंडेक्स एटलीस्ट 44,000 तक जो है मंथली क्लोजिंग दे दे या वीक की क्लोजिंग दे दे। अगर वीकली बेसिस के ऊपर भी इंडेक्स ने 44,000 को मैनेज किया तो फिर हमें जो है नेक्स्ट मंथ सितंबर का तेज़ी करता हुआ नज़र आएगा। तो जनाब, फ़िलहाल जो इंडेक्स की पोजीशन है मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक स्टेबल है, क्योंकि इंडेक्स अभी तक अपने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके नीचे नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इंडेक्स ने अभी तक इसको मैनेज किया हुआ है। ठीक है जनाब, तो अभी तक इंडेक्स इसको मैनेज किया हुआ है और इसको क्रॉस करके इसके नीचे नहीं आ रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो कि बनता है 40,668 का लेवल। तो अभी तक इंडेक्स के अभाव है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक स्टेबल है। और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक की, तो उसके लिए हालात जो अभी तक साजगार हैं। और अच्छे स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे बॉटम के ऊपर हों उनके ऊपर वो इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी लॉन्ग पोजीशन ले सकता है। और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब, RSI की पोजीशन है आपके सामने है। RSI 48 है। RSI जो है 48 RSI मंथली बेसिस के ऊपर अच्छी RSI और एक स्टेबल RSI है।
और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो 43,468 की है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है वो 39,642 की फ़र्स्ट सपोर्ट है। और जो सेकंड सपोर्ट है 37,736 की है। अब अपनी सपोर्ट के भी अबाउट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंथली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम लगे हैं 3.21 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि आलमोस्ट तकरीबन सितंबर 2021 के बाद के बाद जो है समझ लें कि 11 मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस मंथ अगस्त के अंदर। अब वॉल्यूम के अंदर भी अच्छा इंक्रीमेंट है। और प्लस जो है कैंडलस्टिक पैटर्न भी जनाब जो रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और प्लस अपनी 50 डेज़ के मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर जो पोजीशन है वो फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक स्टेबल है। तो मेरे हिसाब से जनाब आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन ले सकते हैं मार्केट के अंदर। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर जैसे 3 मंथ के लिए, तो वहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का कि इंडेक्स एटलीस्ट 44,000 की क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट आप बेशक कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा रिव्यू मंथ का जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।